भाई सभी हमारे प्यारे दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। और हर बार हम एक इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आते हैं, लेकिन इस बार हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको वेद तंवर साहब से। थैंक यू मनीष जी, जुड़ना अच्छा लगता है हमारे दर्शकों के साथ, तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। तो जैसे कि हम हर बार आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आते हैं, और मैंने पहले ही बोला कि हम इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा लेके आए हैं। तो इस बार हमने ये वाला जो सेशन है वो डेडिकेट कर दिया हमारी होम मेकर्स को, जो कि होती है हमारी हाउस वाइफ, हमारी केयर टेकर्स और हमारी गृहिणियां। सर, आपसे दो बात चाहूंगा उस पर बोले। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं। देखिए, एक जिंदगी की सुकूनियत जो है बिल्कुल डिपेंड करती है आपके घर पे। लोग कहते हैं बेटर हाउस, कई बार लोग मजाक में बिटर हाउस भी कह देते हैं, बट दे आर नॉट बिटर, दे आर द स्वीटर हाउस। ठीक है नहीं? हम क्या होता है कि हमारे घर का सुख चैन हमारी बीवियों पे निर्भर करता है। ठीक है ना? एक आदमी कहीं भी थक हार के आए, उसको मालूम है कि यार मैंने शाम को घर जाना है और वहां मुझे सुकून मिलेगा। मेरे जितनी भी दिन भर की थकान है या जो भी झिकझिक कहीं कुछ भी हुई है, आई विल बी एबल टू रिलैक्स इन दैट मैनर। सो बेटर हाफ्स हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ। ठीक है? ऑफन हम भूल जाते हैं कि भाई हमारे लिए क्या क्या कर रही हैं, और ये हमने इसीलिए ये मुद्दा बनाने की सोची और डिवोट करने का सोचा अपने बेटर हाफ्स को, कि उनकी एक बहुत बहुत अहमियत है हमारे जीवन में। बिल्कुल सर। क्या मैंने जैसे पहले बताया ना कि हमें एक चीज लगातार मिलती रहती है, तो हम उसकी इंपॉर्टेंस खो दे। यार ब्रेकफास्ट टाइम पे मिल जाएगा, यार ये आज खाना है ये बन जाएगा, कपड़े धुले हुए मिल जाएंगे, फलाना हो जाएगा, घर साफ मिल जाएगा। तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार ये चीज तो होनी ही है, और जब नहीं होती है तो आदमी खुद सोचता है कि कितनी उलझन हो रही है। इमेजिन अगर आपकी बीवी या बेटर हाफ कहीं चली गई 2-4 दिन के लिए, मैके भी चली गई, अब भले कुछ आदमी खुश होने, मजाक में मैं कह रहा हूं कि यार मजे, लेकिन आपको आटे दाल का भाव जो है वो याद आ जाता है। अब कुछ समाज में ऐसा नियम सा बन गया कि गृहिणियां, पहले अभी तो वर्किंग लेडीज हो गई हैं, पहले इतनी वर्किंग लेडीज नहीं होती थी, कंसेप्ट ऑफ लाइफ हैज चेंज, बट फिर भी इन अ मेजॉरिटी ऑफ दी सिचुएशंस आप देखोगे जनरली जो आपके घर की मैनेजमेंट है, वो इवन इफ योर वाइफ इज वर्किंग, वो जो है जनरली दे मैनेज। चाहे वो मेड का मैनेजमेंट है या घर का सामान है या साफ सफाई है या जो मर्जी इस तरीके के काम है, जनरली कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड और वाइफ में डिवाइड हो जाती है। कुछ रिपेयर मेंटेनेंस काम कराना है तो जनरली हस्बैंड करा रहा है, घर का राशन लाना है ये करना, तो ये जनरली वाइफ्स मैनेज कर लेती हैं। यार कि हमें एक, मतलब ऐसा नहीं कह रहा, ये कोई डिमार्केशन नहीं है, बट जनरली इस तरीके का एक सेटअप जो है वो हमारे घरों में बन जाता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक हमने डिपार्टमेंट सा लेडीज को सौंप दिया है, और आदमी के हाथ में भी आपस में मियाँ बीवी सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि क्या कहा कि क्या है। हाँ, सर फिर भी मैं एक चीज आपको मैं कहना चाहूंगा, एक हमराज जो कि एक गृहिणी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। आपके मन में चाहे 100 मतलब इधर उधर की बातें हो, जब आप उसको किसी शेयर करना चाहें तो, और आप चाहें कि वो बात इधर उधर लीक ना हो, तो आई थिंक द बेस्ट शी इज योर बेस्ट कॉन्फिडेंट। अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, आप बीबी के साथ बैठ के एक कप चाय भी पी रहे हो या घूमने भी जा रहे हो हाथ पकड़ के, एक अलग सा, मतलब एक आत्मीयता, एक सुकून सा नहीं महसूस होता आपको? जी बिल्कुल सर। अच्छा ये देखिए, एक जब आप जीवन की भाग दौड़ से निकल जाते हो, आप कब तक काम करोगे? कभी तो रिटायर होगे। सम टाइम रिटायर, आई डोंट मीन कि मतलब कुछ ना कुछ अगर आप कर भी रहे हो, एक स्टेज ऐसी आएगी, और देखिए बुढ़ापे में बच्चे सब निकल जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन उनकी अपना परिवार, अपनी जिम्मेवारियां, अपनी फैमिली, वो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, आपका आशियाना छोड़ के धीरे धीरे कहीं बच्चे निकल लेंगे, साथ में कौन बचेगा? बुढ़ा बुढ़िया। बिल्कुल सर। ठीक है कि नहीं? तो योर बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट क्लोज कॉन्फिडेंट इज योर वाइफ। और सर एक और बात बताऊं, हाँ, जो बात हम लोग किसी शेयर नहीं करते, रोकड़े की बात, हाँ, वो भी आप वाइफ से शेयर कर सकते हो। बिल्कुल। कि माल पानी किधर पड़ा है। चलो दैट्स इन अ लाइटर वेन आपने कह दिया, बट मतलब कहने का मतलब ये है। अच्छा, दूसरी चीज आपने एक और अगर इंपॉर्टेंट चीज को, कई बार लोग कहते थे यार कि आप घर में काम ही क्या करती हो, यार खाना ही तो बनाना है, फलाना है, ढिमकाना है, आप तो घर में बैठे हो दिन भर आराम से। माना वो अपने एक कंफर्टेबल स्पेस में है, वो अपने टाइम से अपने टाइम को एडजस्ट कर सकती है
कि बीच में टाइम मिला, गाना सुन लिया, एक कप चाय बना के पी ली, जो हाँ टीवी देख लिया, या बट देन देखो उसको भी तो एक टाइम फ्रेम फॉलो करना है कि बच्चे आ रहे हैं, खाना इस टाइम पे रेडी चाहिए, स्कूल भेजना है। यस, शी इज इन एन एनवायरनमेंट कि अपना कंफर्ट है, बीच में 1 घंटे का अगर ब्रेक मिला तो एक छोटी सी नैप ले ली या रेस्ट कर लिया या कुछ कर लिया, बट हर जॉब इज कंटिन्यूअस 24/7। आप देख लो कंटिन्यूअस 24/7 चल रहा है। खांसी भी है तो उड़ जाती है। हाँ उड़ जाती है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस 24/7 उनका काम चल रहा है। बनस्पत चलो ठीक है, एक माहौल में है, अब भी ठीक है, जैसे कपड़े पहने घर में कंफर्टेबल है, बाहर नहीं जा रहे, जो मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो वर्किंग लेडीज हैं उनका तो फिर और भी डबल ड्यूटी है। देयर आर सो मेनी वर्किंग लेडीज जो बेचारी बताती है कि हम सुबह 5 बजे उठते हैं, खाना, हाँ कि हम खाना बना के जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेज के जाते हैं, फिर हम निकलते हैं, हस्बैंड का टिफिन तैयार होता है, हमारा अपना टिफिन तैयार होता है, घर आते ही फिर उम्मीदों की लड़ी भी बिल्कुल तैयार होती है कि घर आई हो यार, ये बना दो, वो बना दो, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं मतलब नो कंट्रीब्यूशन दोनों का होना बहुत बहुत जरूरी है इस मुद्दे में। बट देखिए, लाइक जैसे मैंने बताया ना कि अब सर्टन हस्बैंड्स हैव द नैक कि कुछ खाना बना लिया, ये कर लिया, या आदमी बाहर के, मतलब मर्दों को इस तरीके से हमेशा कभी ट्रेन नहीं किया गया कि खाना बनाए हैं, बट कई लोग हेल्प करते हैं, उनका इंटरेस्ट भी होता है, बना लेते हैं, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। मैं तो कहता हूँ आप एक अपनी पानी की बोतल ही अपने आप भर लो ना फ्रिज के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। इट्स अ हेल्पिंग हैंड। सो बट आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई एनीथिंग या कोई तोहमत। हाँ या सी व्हाट आई एम, मतलब जो अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप जिस तरीके से हेल्पिंग हैंड हो सकते हो वो हो, और वो भी आपका हेल्पिंग हैंड हो। सर ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। नहीं, अब कई जहां स्थिति जहां तालमेल नहीं हुई, वहां देखिए घर बर्बाद हो गए। बिल्कुल सर, और कोई नहीं चाहता कि किसी का घर बर्बाद। हाँ, कोई नहीं चाहता। हम तो मतलब कामना यही करते हैं कि समाज में संतुलन बना रहे और सब लोग अपना ठीक ठाक काम करता रहे। तो अगर एक कपल की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एक दूसरे को इतना सम्मान वो दे सकते हैं, तो सारा काम बिल्कुल सही सही जो है वो जीवन में चलता रहता है। देखो थोड़े बहुत टिप्स, कलेश, फाइट ये होता रहता है यार, बट नथिंग शुड बी कैरिड फॉरवर्ड, बात हुई, खत्म की, बात किया, चलो कहते हैं ना पंजाबी च मट्टी पाओ, मट्टी पाओ, खत्म, एंड जस्ट फिनिश इट एंड गो बैंग ऑन एंड गो स्ट्रेट। सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। या कहीं आप फंसे हैं, वाइफ ने कहीं आपकी सपोर्ट कर दी, या मानिए कोई बैंक का काम है, आपको यार मैं तो ऑफिस में फंसा हूं, मैं तो ना जा पाऊंगा, बैंक वालों ने मेरे को 11 बजे, कहीं वो चली गई, कहीं आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जिससे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, और तालमेल बना रहता है और जीवन सुखमय बना रहता है। सर आज हमने एक अलग से टॉपिक पे बात की और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें वाकई में अपनी होम मेकर्स को और सभी लेडीज को एक मतलब हमारी तरफ से सल्यूट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो सिर्फ एक अर्निंग की तरफ ही छोटी मोटी इधर उधर ध्यान देते हैं, मतलब कभी कभी स्थिति विकट हो जाती है तो उसमें उनकी हेल्प लेते हैं, बट लेकिन इनको देखो, इनको तो 24/7 वही रोज का मैंने कहा दोनों पहलू हैं मनीष जी। देखिए, एक इंसान जो है पुरुष, वो बाहर लड़खप के भी आता है, किसी झगड़ा भी हो गया, ऑफिस में भी झगड़ा हो गया, ऐसे मैं कहता हूँ एक रिक्शे वाला भी है बेचारा, दिन भर कहीं इसकी गाली भी सुन ली उसकी, लेकिन जब वो घर आता है वो सुकून चाहता है, चाहे जैसा भी उसका रहन सहन हो, चाहे एक छोटी सी कोठरी में भी रह रहा हो या कोई झोपड़ी में भी रह रहा हो, वो चाहता है घर आके सुकून मिले ना, हर एक की ये कामना होती है। लाइक वाइज वाइफ भी एक्सपेक्ट करती है कुछ ना कुछ। तो तभी तो कहा जाता है कि जीवन संगनी जो आजीवन आपका साथ निभा दे। तो इस तरीके का तालमेल और अगर सामंजस्य बना रहे आपस में, तो इससे बेटर सिचुएशन कोई नहीं है। तो सर मैं चाहता हूँ कि एक बार दर्शकों को भी ये बात हमारी समझ ही आ गई होगी, और वो समझते हैं, बहुत समझदार अरे बहुत समझदार लोग हैं आजकल के। तालमेल बना के रखे, लाइफ को बड़े आराम से जिए। लाइफ एक ऐसा पहलू है जिसको जितना आप ज्यादा डीपली जानेंगे उतना आप और ज्यादा गहराई से उसको जान पाएंगे। तो अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बना के रखें, ऐसे ही बड़ा मजा आएगा, लाइफ ऐसी ही जी जाए। And mutual respect for each other, that is very very important. So please follow this, and I'm sure life will be wonderful and life will be blessed. So yeah. हम ऐसे कंटेंट आपके आगे लाते रहेंगे, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे हम आपके लिए लाते हैं, पीर साहब के साथ मिलके। और आप हमारे कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो भी कीजिए, चैनल को हमारे शेयर कीजिए वीडियोस को, हमें भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। क्या कह सर? तो with that we say goodbye to all the viewers and जय हिंद, जय भारत।